बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये कबाब हम जिस तरह पेशावर KPK में तैयार किए जाते हैं, सेम उसी तरीके से आपको आज बनाना बताएंगे। ज़बरदस्त किस्म के जूसी, खुशबूदार और लजीज किस्म के ये कबाब तैयार होंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमारे पास है 3 पाव मटन कीमा। इस कीमे के अंदर हमने 1 पाव चर्बी और आधा kg जो मटन है उसको मिक्स करवा के 3 से 4 दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया था। इस कीमे के अंदर हम ऐड करेंगे 1 प्याज ग्रेट किया हुआ, जिसका हमने अच्छे से दबा के पानी निचोड़ लिया था। टमाटर ऐड करेंगे 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ, जिसके हमने बीज सेपरेट कर लिए थे। साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 5 से 6 बारीक चॉप की हुई। 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ जिंजर गार्लिक ऐड करने के बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया दरदरा सा आपने ऐड करना है, पाउडर का इस्तेमाल आप ना कीजिएगा। इसी तरह ही 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, दरदरा कुटा हुआ। दोनों ही ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट में इजाफा करेंगे। हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून कुटा हुआ अनारदाना ऐड करेंगे। 1 अंडा ऐड करेंगे। बाइंडिंग के लिए भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। इस बेसन को हमने तवे के ऊपर 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लिया था। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप चने का आटा या फिर मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ें मिक्स करनी है ताकि एक जान हो जाएं। और जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो ऊपर से कवर करके कीमे को 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रेस्ट देंगे। उसके बाद कीमे को फ्रिज में से निकाल के हाथों के ऊपर ऑयल अप्लाई करके इस तरीके से कीमा लेके कबाब तैयार करेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कबाब का साइज़ छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें कबाब तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप सारे कबाब तैयार करने के बाद फ्राई कर लीजिएगा। तो कबाब्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है। एक एक करके कबाब ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम हम शुरू से एंड तक मीडियम रखेंगे। चूँकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं तो इनको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर एक साइड से 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद आप इनकी साइड को पलट दीजिएगा और दूसरी साइड से भी 6 से 7 मिनट तक आप फ्राई कर लीजिएगा। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं रखनी। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो ये बाहर से फ़ौरन से पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप फ्लेम जो है मीडियम रखिएगा। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह दूसरी तरफ से भी हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब इनको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इन चपली कबाब को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएं। इंशाल्लाह सब घर वाले और मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।